जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ मिला है और जुल्म का एक और ज़ाब्ता जो है वो आज टूटा है। जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है और ये जुल्म ये इंतकाम मियां शहबाज शरीफ जिसने पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की जो है बड़े खलूस के साथ नेक नीयती के साथ जो है उन्होंने खिदमत की और उनके दौर में एज चीफ मिनिस्टर उनके कलम से 3,150 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे जो हैं उनके ऊपर जो है वो अमल हुआ और 3,150 अरब रुपए की डेवलपमेंट हुई इस सूबा पंजाब की। किसी एक मंसूबे के ऊपर ये नैब जो कि एक गुमाश्ता अदारा है और इसको सिर्फ इस वक्त शहजाद वज़ीर आज़म इमरान खान न्याजी जो है वो कंट्रोल कर रहा है, ये उनके इंतकाम को आगे बढ़ाने के लिए एक अदारा है। ये कोई तफ्तीशी अदारा नहीं है। एक प्रोजेक्ट के मुतल्लक जो है वो 1 रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सका मियां शहबाज शरीफ के ऊपर। उन्होंने इस दयानत के साथ, इस अमानत के साथ और इस मेहनत के साथ जो है पंजाब की जो है वो खिदमत की है। आज उन्हें इंसाफ मिला है, लेकिन ये इंसाफ 7 माह बाद मिला है। वो 7 माह से अपनी उम्र के इस हिस्से में और कैंसर सर्वाइवर होने के बावजूद जो है वो जेल में उन्होंने गुजारे हैं। उससे पहले भी इतना अरसा जो है वो जेल में जो है वो रहे। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया का भी कि अब भी वो जजेस जो हैं वो कौम की उम्मीद हैं, वो इस मुल्क की, इस सूबे की उम्मीद हैं जो मेरिट के ऊपर इंडिपेंडेंट जो है वो आज़ाद फैसले करते हैं। अगर इंतकाम इसी तरह से यकतरफा तौर पे जारी रहे, अगर शहजाद अकबर जैसे लोगों को और इमरान खान न्याजी जैसे लोगों को जो इंतकाम और नफरत की आग अगर इनको खुली छुट्टी मिलती रहे और इनका हाथ रोकने के लिए ऐसे आज़ाद फैसले करने वाले जजेस मौजूद ना हों, अदलिया मौजूद ना हो, तो फिर ये मुआशरा जो है ये अफरा तफरी का शिकार हो जाए, ये मुआशरा जो है ये इंतशार का शिकार हो जाए। अगर ये मुआशरा कायम है तो फिर उस इंसाफ की वजह से कायम है जो मिल रहा है। लेकिन ये इंसाफ जो है ये इतनी ताख़ीर से भी मिला है, हम फिर भी जो है वो शुक्र अदा करते हैं। लेकिन बाज़ मज़लूमों को ये 3 साल बाद और बाज़ को जो है वो पौने 2 साल और 5 साल बाद जो है ये इंसाफ मिला है, जो कि इंसाफ की जो है वो नफ़ी है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सुरखरू हुई है। आज मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ का बयानिया, उनकी सियासत जो है वो सुरखरू हुई है और आज जो जुल्म का ज़ाब्ता टूटा है तो अब जुल्म के मिटने का वक्त जो है वो आ चुका है। अब ये जुल्म मिटेगा इंशाअल्लाह ताला, इंसाफ आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोबारा से इस सूबे और इस मुल्क और आवाम की खिदमत का सफ़र जो है वो दोबारा से जो है वो शुरू करेंगे। साहब ये बताएं कि आवाम भी तंग है, महंगाई से, हुकूमत से, अपोजिशन भी तंग है, तो क्या ईद के बाद आप देख रहे हैं कि इन हाउस चेंज आ रहा है या फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, PDM का ये बुनियादी
मुतालबा है कि 2018 का, क्योंकि एक रिग इलेक्शन था, एक इंजीनियर्ड इलेक्शन था, लिहाजा उसके नतीजे में बरसे इक़्तिदार आने वाली हुकूमत जो है ये जाली हुकूमत है, ये सिलेक्टेड टोला है। इस टोले अद्वियात चोरी की हैं, पेट्रोल चोरी की, कौम का अखलाक भी चोरी किया है, वो भी चोरी की, कल्चर जो है वो मुतारफ कराया। इन्होंने सियासत से इज्जत और रवादारी को जो है वो रुखसत किया है। इसलिए इस टोले को हर कीमत पे जो है वो दफा होना चाहिए, इस मुल्क से दूर होना चाहिए। इस मुल्क में दोबारा से आवाम को मौका मिलना चाहिए कि वो अपने वोट की पर्ची से जो है वो वोट को इज्जत दें, अवामी मैंडेट को इज्जत दें, और वो इस मुल्क के लिए जो है वो जिस भी जमात को और जिन भी लोगों को मुंतखब करें, वो लोग जो है वो आके अवामी खिदमत करें। पीडीएम फरमाइएगा कि पीडीएम जो इमरान खान साहब की हुकूमत का मामला इंतफ्ता करने आई थी, वो इस वक्त खुद बॉर्डर्स पे लगी हुई है, तो इस वक्त अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साइड लाइन हो जाती है तो क्या आप मतलूबा अहदाफ बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगी, या आप समझते हैं कि पीपीपी आ जाए, डेमोक्रेसी एक क्योंकि बड़ा कॉज है, इसके लिए सबको मिलकर फाइट करना होगा? देखिए, पीडीएम जो है वो कोई ना तो इंतखाबी इत्तेहाद था, ना वो कोई मर्जर ऑफ 10 पार्टीज था। पीडीएम जो है वो एक इत्तफाक़ राय था इस बात पे कि ये हुकूमत जो है ये जाली इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आई है। ये हुकूमत जो है वो एक सिलेक्टेड हुकूमत है, ये वोट की इज्जत की नफ़ी करके बरसे इक़्तिदार आई है। लिहाजा इस हुकूमत के ख़िलाफ़, जिसने न सिर्फ जो है वो एक जाली इलेक्शन के ज़रिए इक़्तिदार हासिल किया है, इसने आवाम को महंगाई से जो है वो उसका जीना जो है वो दोबर कर दिया है। इसने इस मुल्क की इकानमी को तबाह कर दिया है। इस मुल्क की इकानमी को इस हद तक तबाह कर दिया है कि शायद 31 मई फतह पे आने के लिए इस कौम को दोबारा जो है वो 5-10 साल जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जदोजहद की जाए, मुल्क में जो है वो अवाम के हक़ के हाकमियत को और एक फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो इस मुल्क में हो। ये एक बुनियादी नुक्ता था। पीडीएम की जो 8 जमातें हैं वो भी उसके ऊपर मुत्फिक हैं। हम तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी और एएनपी, भले उनका हमारे साथ इख्तलाफ हुआ है, लेकिन वो अपने इस बुनियादी मौक़िफ़ पे कायम रहेंगी, और वो भी अपनी जदोजहद अगर हमारे साथ मिल के नहीं तो अलहदा अपने प्लेटफॉर्म से जो है वो जारी रखेंगी। पीडीएम भी जो है वो ये जदोजहद जारी रखेगा, और इंशाअल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के बाद और ईद के बाद तहरीक का जो है ये जहांगीर तरीन वाला मामला है कि एमपी एमएन उसके साथ हैं, ये खाली नूरा कुश्ती है उसकी इमरान खान के साथ, या इसका इमरान खान को हुकूमत में फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आज जो सहाफ़ी भाई अदालत के अंदर थे, उन्होंने आज़म मजीद तारड़ साहब के आर्गूमेंट्स सुने होंगे, और उसका जो जवाब प्रोसिक्यूटर साहब ने दिया, ये वही जुल्म जो शरीफ फैमिली के साथ उनके कारोबारी ट्रांजैक्शंस को जो है वो घुमा फिरा के कभी उसको मनी लॉन्ड्रिंग बनाया गया, कभी जो है वो उसको फ्रॉड की शक्ल दी गई, और टोटल मियां शहबाज शरीफ जो जब पैदा हुए तो उस वक्त अरबपति थे, और उनके वालिद जो है वो बहुत बड़े इंडस्ट्रीज थे। उनके ऊपर इल्ज़ाम यहाँ पे ये था कि उनके 27 करोड़ रुपए के असासे हैं, नाजायज़ है, जो कि वो उनकी इनकम से जो बढ़ के हैं। यानी इस कदर ये फ्रॉडुलेंट जो है वो लैब केसेस जो है वो बनाती है। तो ये आपने आर्गूमेंट सारे सुने कि उनके कारोबार को शरीफ फैमिली आज से नहीं, वो आज से 70 साल पहले से एक कारोबारी फैमिली है। उनकी कारोबारी ट्रांजैक्शंस को फ्रॉड का और मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो नाम दिया गया। जब वो कहते थे, हम कहते थे कि ये जुल्म है,
उस वक्त ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। आज जब जहांगीर तरीन ये कह रहा है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मैं तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहा हूँ, उसकी कारोबारी ट्रांजैक्शन की बुनियाद पे ऊपर उसे फ्रॉडिया डिक्लेयर किया गया है, उसके खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा अब जो है वो सबको इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि इंतकाम और नफरत में गर्क इस टोले ने किस तरह से इस मुल्क की कारोबारी बरादरी को हद पे इंतकाम बनाया है, सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ से इंतकाम लेने के लिए। और इस तरह से इन्होंने कारोबार जो है, अब ये देखें, ये जो शुगर माफिया के ख़िलाफ़ ये बात कर रहे हैं, वो भाई शुगर माफिया के ख़िलाफ़ अगर आपने इंतकाम करना है सिर्फ इसलिए कि उसमें सलमान शहबाज का नाम आ रहा है, उसमें शरीफ फैमिली का नाम आ रहा है, वो भाई चीनी तो सस्ती करो। चीनी की कीमत हमको कोई रिलीफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंतकाम पे मबनी जो है ये कार्रवाइयाँ हैं। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तरीन आज भी अगर जहांगीर तरीन ये बात को भी कह रहे हैं कि उसके साथ भी जुल्म हो रहा है, जहांगीर तरीन को दूर की होगी, लेकिन उसने कोई फ्रॉड नहीं किया। अब फ्रॉड का मुकदमा जो उसके खिलाफ उसी ने दर्ज किया है जिसके लिए उसने हर वो काम किया जो गैर अखलाकी भी था, गैर सियासी भी था और गैर कानूनी भी था। थैंक यू जी, थैंक यू। आओ जी जरा बह के ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖਾਈਏ ਤਾਂ